वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है प्री पीएचडी का वो है वेरिएबल। तो बीए एमए में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ वेरिएबल। प्रैक्टिकल करते टाइम आपने सीखा भी होगा व्हाट इज़ आईवी, व्हाट इज़ डीवी, है ना, क्या इसके कैटेगराइजेशंस हैं। पर आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जब आप सिनॉप्सिस बनाएं, जब कोई रिसर्च करें, तो आप असली इसका मतलब समझ पाएँ कि व्हाट इज़ वेरिएबल। जितनी भी रिसर्चेज़ हैं, बेसिकली जो हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज़ हैं, उसमें जो वेरिएबल है वो अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट और विटल रोल निभाता है। क्योंकि जैसा कि हमें पता है नाम से कि वेरिएबल जिसका जो वैल्यू है वो चेंज होती रहे, जो वेरी करे। पर अगर जब हम कहते हैं कि जो वेरी करे या जिसका जो वैल्यू है वो चेंज होता रहे, तो ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। साइकोलॉजिकल रिसर्चेज़ में वेरिएबल हम उसको कहते हैं जिससे हमारा तात्पर्य किसी ऑब्जेक्ट से, किसी इवेंट से, ठीक है? या कोई भी बीइंग इज़ कॉल्ड वेरिएबल जिसका मेज़रेबल एट्रिब्यूट हो, ठीक है? मतलब कि एनी मेज़रेबल एट्रिब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग और बीइंग इज़ कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है? कोई भी चर से तात्पर्य हमारा ये है कि कोई भी वस्तु, घटना या किसी वस्तु के या किसी चीज़ के उन गुणों को जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएबल, ठीक है? डी एमेटो ने बहुत ही एकदम अच्छी डेफिनेशन दी थी जिसको अगर आप समझ लें तो आप समझ पाओगे व्हाट इज़ वेरिएबल। किसी प्राणी, वस्तु या चीज़ के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है, ठीक है? जैसे मैंने अभी बताया, एनी मेज़रेबल एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग और बीइंग इज़ कॉल्ड वेरिएबल। कोई भी वस्तु, ठीक है? कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ जिसके उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, गुण हैं, अगर आप उसको मेज़र कर पा रहे हो तो वो वेरिएबल है। जिन चीज़ों को आप मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है? अगर किसी चीज़ का, किसी वस्तु का स्वरूप ऐसा है, नेचर ऐसा है कि आप उसको मेज़र नहीं कर पा रहे हो, उसमें मेज़रेबल एट्रिब्यूट नहीं है, तो आप उसको वेरिएबल नहीं कह पाओगे, ठीक है? इन रिसर्च, वेरिएबल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं एंड आर मेज़र, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं और मैनिपुलेटेड, ठीक है? मैनिपुलेट करते हैं रिसर्च क्वेश्चन के आंसर को पाने के लिए। A research variable can be any measurable factor, कोई भी measurable factor है that can be observe किया जाए या manipulate किया जाए, जैसे for example age, gender, height, weight, IQ, attitude और behavior, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? आप क्या है, हमारा आईवी और डीवी जैसे मैंने इस पिक्चर में उसमें बताया है। अभी इस आर्टिकल में ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसमें भी हम और भी चीज़ों को जानेंगे कि कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। तो कॉज और इफ़ेक्ट, हम कॉज की वजह से देखते हैं क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मतलब कि मैनिपुलेशन करने से, है ना, डीवी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो हम उसको मेज़र करते हैं या उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो जिसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है उसको हम कहते हैं आईवी, जिस पे इफ़ेक्ट पड़ता है उसको हम कहते हैं डीवी। अब इसमें और भी डेफिनेशंस बताई गई हैं आईवी और डीवी की और वेरिएबल्स की। तो जो मैंने आपको बेसिक बेसिक डेफिनेशन बताई कि एनी मेजरेबल एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट, थिंग और बीइंग इज कॉल्ड वेरिएबल। इसके अलावा मैक्सवेल की है, बेबी की है, क्रेसवेल की बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि इसमें दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेरिएबल में। किसी भी वस्तु, चीज़ या घटना को वेरिएबल कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसमें मेजरेबल एटीट्यूड हो। अगर ये क्वालिटी नहीं पाई जा रही है, ठीक है, तो हम साइकोलॉजिकल रिसर्च में उसे वेरिएबल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हो गया, टेलीपैथी हो गया, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों को हम, ये साइकोकाइनेसिस हो गया, ठीक है, तो अगर इन सब चीज़ों को तो भाई हम मेजर कर नहीं सकते, तो ये हमारे लिए वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट है, वेरिएबल कहलाने के लिए किसी भी वस्तु, चीज़ या प्राणी के गुणों का सिर्फ मेजरमेंट क्वांटिटेटिवली नहीं हो सकता, ठीक? सिर्फ हम मात्रात्मक ढंग से नहीं कर सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि हम क्वांटिटेटिवली करें, हम क्वालिटेटिवली भी किसी वेरिएबल को मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि रिलिजन को, रेस को, जेंडर को, लैंग्वेज को, ये सब क्या है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, ठीक है? तो दोनों तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं।
क्रेसवेल ने जैसे डेफिनेशन दी है इसमें, इन रिसर्च वेरिएबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशंस। हमारे एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दे आर द ऑब्जर्वेबल हैं, मेजरेबल हैं एंड कंट्रोलेबल एस्पेक्ट ऑफ फिनोमिना। ठीक है, किसी भी फिनोमिना का ये ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल और कंट्रोलेबल एस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि इसको हम मेजर भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं। दैट रिसर्चर्स मैनिपुलेट, और रिसर्चर मैनिपुलेट भी करता है, उसके बाद उसे ऑब्जर्व भी कर रहा है, मेजर टू टेस्ट हाइपोथेसिस, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए और रिसर्च क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए। टाइप ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स की हम बात करें तो इन रिसर्च वेरिएबल्स आर एनी measurable or controllable characteristics or property that can take on different values or levels across individuals, groups or situations. Variables are important in research because they allow researcher to investigate relationship, test hypothesis and make prediction about behavior. ठीक है, वेरिएबल क्यों इंपॉर्टेंट है किसी रिसर्च में, क्योंकि ये हमें अलाउ करते हैं एज अ रिसर्चर कि हम उनके बीच के रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट करें, अपनी जो हाइपोथेसिस हमने बनाई है, टेंटेटिव आंसर ढूंढना है, उसको टेस्ट करें और उसके बेसिस पे प्रिडिक्शंस को ड्रॉ करें, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करें, ठीक है, अबाउट पर्टिकुलर सिचुएशन और बिहेवियर। बेसिकली देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल। ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं, आपको पता ही है, आपको दिख रहा है ना, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल, यानी कि एक्सटेन्यूअस वेरिएबल। अगर हम जैसे इसमें लिखा है ना, कॉज हमारा क्या है, आईवी है, आईवी इफेक्ट करेगा डीवी को और एक्सटेन्यूअस वेरिएबल भी अफेक्ट करेंगे डीवी को। ठीक है, पर हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सटेन्यूअस वेरिएबल के इफेक्ट को रोक सके ताकि हमें एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिले। ठीक है, जो आई हम सिर्फ चाहते हैं कि आईवी ही इफेक्ट करे डीवी को और इसका जो भी इफेक्ट पड़ रहा है डीवी पे वो हम मेजर कर पाएँ। तो जैसे इसमें देख रहे हो, कंडीशन ए जब इफेक्ट कर रही है तो आउटकम ए आएगा, कंडीशन बी जब इफेक्ट कर रही है तो आउटकम बी आएगा। अब यहीं पे एक्सट्रेनियस वेरिएबल की भी कंडीशन ए और कंडीशन बी इफेक्ट कर सकती है हमारी डीवी को। तो यहाँ पे हमें अपने डीवी को एक्सट्रेनियस वेरिएबल से कई बार बचा के रखना पड़ता है और कई बार हम उसको साथ में लेके चलते हैं और इसको भी एक वेरिएबल की तरह यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब बेसिकली हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कि बेसिकली होता क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हम ऐसे वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे जिसमें जो एक्सपेरिमेंटर है, ठीक है, क्या कर रहा है, वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज में एक्सपेरिमेंटर चेंजेस करता है और इस चेंज का इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ता है वो ये जानना चाहता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। ठीक है, स्वतंत्र चर वे चर हैं जिसमें प्रयोगकर्ता द्वारा मैनिपुलेशन किया जाता है और इसका इफेक्ट हम किस पे देखते हैं, डीवी पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। ठीक है, अब हमारा इसी में बता देती हूँ। An independent variable is a variable that is manipulated or controlled by the researcher in order to observe its effect on the dependent variable, जो जैसा कि मैंने बताया। Independent variables are also known as predictor variable. इसको हम predictor variable भी कहते हैं because they are used to predict or explain changes in the dependent variable. ठीक है, ये प्रिडिक्ट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्या चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी ईदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन नेचर, दोनों हो सकते हैं, एंड दे कैन बी मेजर्ड और मैनिपुलेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, अब जैसे इसमें आईवी, डीवी और कंट्रोल तीनों ही वेरिएबल्स दे रखे हैं कि एक जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अगर हम देखें तो आईवी क्या होगा, द वन थिंग यू चेंज लिमिट टू ओनली वन इन एन एक्सपेरिमेंट, जिसको आप चेंज करोगे। डीवी क्या होगा, द चेंज दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ द आईवी। और कंट्रोल क्या होगा, एवरीथिंग यू वांट टू रिमेन कांस्टेंट और अनचेंजिंग, बाकी सब चीज़ें जिसको आप कांस्टेंट रखना चाहते हो, जिसको आप चेंज नहीं करना चाहते हो, कंट्रोल वेरिएबल होगा, उसको आप कंट्रोल कर लोगे। तो यहाँ पे आईवी क्या हो जाएगा, बेसिकली
For example, if a researcher wants to study the effect of sleep deprivation on cognitive performance, ठीक है, रिसर्चर क्या करना चाह रहा है, इफेक्ट देखना चाहता है स्लीप डिप्राइवेशन का कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पे, तो स्लीप डिप्राइवेशन वुड बी द आईवी एंड द रिसर्चर वुड मैनिपुलेट द अमाउंट ऑफ स्लीप। ठीक है भाई, मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ स्लीप को मैनिपुलेट करेगा दैट पार्टिसिपेंट रिसीव and then measure their cognitive performance to determine if there is a significant effect. In this case, sleep deprivation is the independent variable because it is being manipulated by the researcher. हम बात करें ना, वो वेरिएबल जो मैनिपुलेट किया जाए वही क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्लीप डिप्राइवेशन यानी कि स्लीप अमाउंट ऑफ स्लीप जो है हमारी, स्लीप डिप्राइवेशन जो है वो क्या है, मैनिपुलेट हो रहा है रिसर्चर के द्वारा, तो ये आईवी हो गया। और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो है वो हमारी डीवी हो गया, क्योंकि उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अनदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आईवी का, could be age in a study investigating the effect of age on memory performance. age का क्या इफेक्ट पड़ता है memory performance पे। The researcher would manipulate the age of the participant by selecting participant from different age, जैसे कि 5 से 11 साल के बच्चों की एज, 12 से 15 साल, 17 से 20, ऐसे ही हम 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60 ऐसे लोगों के ले सकते हैं। ठीक है, and then measure their memory performance to determine if there is a significant effect. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर हम बात करें तो दो तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताए गए हैं, टाइप ई और टाइप एस। टाइप ई और टाइप एस जो है ये मैनिपुलेशन की बेस बताए गए हैं। जब रिसर्चर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के इंडिपेंडेंट वेरिएबल में डायरेक्टली या एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेशन करता है तो इसे क्या कहते हैं, टाइप ई, यानी कि एक्सपेरिमेंटली या डायरेक्टली मैनिपुलेशन करेगा तो इसे कहेंगे टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे किसी कोई लेसन हम याद करने के लिए दे रहे हैं तो लेंथ ऑफ टेक्स्ट का इफेक्ट हम देख रहे हैं, लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम लेंथ ऑफ टेक्स्ट में किसी को 20 वर्ड, किसी को एक पैरा, किसी को एक पैराग्राफ, किसी को एक पैरा या पैराग्राफ, और किसी को हम पूरा चैप्टर याद करने के लिए दे दें, तो ये मैनिपुलेशन हो गया लेंथ ऑफ टेक्स्ट में और लर्निंग पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, डीवी हो गया। तो हमने डायरेक्टली इसमें मैनिपुलेशन किया तो ये क्या है, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम बात करते हैं मैनिपुलेशन बेस्ड ऑन सिलेक्शन, तो यानी कि टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जिसमें मैनिपुलेशन जो होता है एक्सपेरिमेंटर डायरेक्टली ना करके सिलेक्शन के बेस पे करता है। जैसे कि आपकी एज, आपका जेंडर, आपका रिलीजन, आईक्यू, एप्टीट्यूड, ये सब क्या है, टाइप एस हैं। भाई अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन के बेस पे करना है, तो हम अगर जेंडर को ले लें तो सिर्फ हम मेल्स पे ही स्टडी कर रहे हैं या फीमेल्स पे ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटर है वो क्या करेगा कि ऐसे ग्रुप्स को सिलेक्ट करेगा जिसमें एक ग्रुप में क्या होंगे, मेल सब्जेक्ट होंगे, दूसरे ग्रुप में क्या होंगे, फीमेल सब्जेक्ट होंगे। इसके बाद वो क्या करता है, दोनों ग्रुप्स पर आईक्यू टेस्ट एडमिनिस्टर करता है और आगे जो भी सिचुएशंस बनती हैं उनको फॉलो करता जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटर है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो प्रयोज्य यानी कि सब्जेक्ट के जेंडर में किसी तरह एक्सपेरिमेंटली चेंज कर दे। ठीक है, उसे तो क्या कर रहा है, वो सिलेक्शन के बेस पे ही चेंज कर सकता है। तो इसमें क्या किया उसने, ऐसे ग्रुप्स को चूज किया जिसमें एक ग्रुप में सिर्फ मेल्स थे और एक ग्रुप्स में सिर्फ फीमेल्स थे, तो उसने सिलेक्शन के बेस पे चेंज किया। In an experimental study, an independent variable is one that you change or alter to examine its effect. ठीक है, आपको पता है कि आप उसमें चेंज कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो, क्या देखने के लिए, उसके इफेक्ट को एग्जामिन करने के लिए। इट इज नेम्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज अनअफेक्टेड बाय एनी अनदर वेरिएबल्स। ठीक है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। अदर नेम्स फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अभी आगे चल के आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, तो मैं आपको यहीं पे कुछ चीज़ें बता रही हूँ कि क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के और भी नाम हैं। जैसे आप इसको कई बार देखोगे तो पाओगे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से क्यों कहते हैं या कब कहते हैं, दोज दैट एक्सप्लेन द इवेंट और आउटकम। ठीक है, जब वो किसी इवेंट या आउटकम को एक्सप्लेन कर रहा होता है। प्रिडिक्टर वेरिएबल, दे कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। जब वो क्या कर रहा है
कि यूज टू प्रिडिक्ट कर रहा है वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो ये प्रिडिक्टर वेरिएबल की प्रिडिक्ट कर रहा है, प्रिडिक्टर वेरिएबल हो गया। राइट हैंड साइड वेरिएबल कब हो जाएगा? आर दोज दैट आर फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ अ रिग्रेशन इक्वेशन में राइट साइड पे पाया जाए, तो राइट हैंड साइड वेरिएबल्स। ये सब आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम है। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की। डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं, वो वेरिएबल्स जिसके बारे में रिसर्चर क्या कर रहा है? प्रिडिक्शन कर रहा है। क्या वो वेरिएबल्स जिसको वो क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, उसे रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन अबाउट विच वी मेक अ प्रिडिक्शन, या डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट विच इज ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक्सपेरिमेंटर क्या कर रहा है? छोटे बच्चों की किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को, ठीक है, देखना चाह रहा है, स्टडी करना चाह रहा है, तो फिर वो क्या करेगा कि चूज करेगा पहले तो बच्चों को एज, जैसे 5 साल ले लिया हमने, 10 साल ले लिया, ठीक है। अब हम उनकी लर्निंग को ही देखना चाह रहे हैं, तो इसमें वो अब देखना चाह रहा है कि बच्चों में जो लर्निंग का प्रोसेस है वो रिवॉर्ड से किस तरह इफेक्टेड होता है। क्या लर्निंग के प्रोसेस में पुरस्कार का यानी कि रिवॉर्ड का या पनिशमेंट देने से कोई डिफरेंस आता है? तो यहाँ पे लर्निंग क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो आईवी की वजह से होंगे। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करेंगे, फिर उसका इफेक्ट देखेंगे किस पे? डीवी पे, ठीक है। इसीलिए कर्लिंगर ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या कहा है? प्रिज्यूम्ड कॉज, और डिपेंडेंट वेरिएबल को कहा है प्रिज्यूम्ड इफेक्ट, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट बार बार लिख रही थी ना मैं। अब अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मेजर किया जाता है जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पॉन्स में चेंज कर देते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल आर ऑल्सो नोन एज आउटकम वेरिएबल, आपको बता चुकी हूँ मैं, बिकॉज दे आर द वेरिएबल्स दैट रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन प्रिडिक्टिंग और एक्सप्लेनिंग, क्योंकि रिसर्चर का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो उसको प्रिडिक्ट कर पाए और एक्सप्लेन कर पाए। डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी ईदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन नेचर, ये भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हो सकते हैं नेचर में, एंड दे कैन बी मेजर इन अ वैरायटी ऑफ वेज। इसमें भी ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से मेजर करे जा सकते हैं। For example, in the same example, in the sleep deprivation study mentioned earlier, cognitive performance would be the dependent variable. The researcher would measure cognitive performance as an outcome of the manipulation of the independent variable, यानी कि sleep deprivation की वजह से cognitive performance पे क्या effect पड़ रहा है, ठीक है। Next, in a study investigating the effect of age, the same example, in the study investigating the effect of age on memory performance would be the dependent variable, ठीक है, क्योंकि उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। द रिसर्चर वुड मेजर मेमोरी परफॉर्मेंस एज एन आउटकम ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एज। नेक्स्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल इज वन दैट इज अल्टर्ड as a result of the change of an independent variable. Your independent variable depends on the outcome you are interested in measuring. Okay, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने इसमें मेंशन किया। डिपेंडेंट वेरिएबल ऑल्सो रिफर टू एज, किस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं? रिस्पॉन्स वेरिएबल, यानी कि दे रिस्पॉन्ड व्हेन वन वेरिएबल चेंजेस। आउटकम वेरिएबल्स, दे स्टैंड इन फॉर द रिजल्ट you want to measure. Left hand side variables are those that appear on the left side of a regression equation, ठीक है। रिस्पॉन्स, आउटकम, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल्स। अब आईवी और डीवी में कुछ डिफरेंस की हम बात करते हैं। क्या डिफरेंस है? बेसिकली आप सबको अभी तक समझ में तो आ ही गया होगा, फिर भी इसकी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। आईवी अब हमारा क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है? डेफिनेशन की हम बात करें, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड, ठीक है। क्यों मैनिपुलेट और कंट्रोल किया जा रहा है? ताकि इसका इफेक्ट हम देख सकें किस पे? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। एंड द डीवी इज ऑब्जर्व और मेजर्ड। पर्पस क्या है? कॉज और प्रिडिक्टर वेरिएबल के रूप में इसको देखना, और उसमें क्या है? आउटकम और रिस्पॉन्स वेरिएबल के रूप में इसको देखना। रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट और अदर वेरिएबल्स के साथ हम देख सकते हैं इसको। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इन्फ्लुएंस बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कंट्रोल हम क्या करते हैं इसमें? मैनिपुलेटेड और असाइंड बाय द रिसर्चर। और डिपेंडेंट वेरिएबल में दूसरी तरफ क्या है? मेजर्ड और ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट।
टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, डोसेस, टेम्परेचर, ये सब हमारे आईवी हो सकते हैं। और डीवी क्या हो सकते हैं? टेस्ट स्कोर, रिएक्शन टाइम, बीपी। सिंबल आपका मैंने एक्स के रूप में हम मोस्टली इसको प्रेजेंट करते हैं, यूजुअली रिप्रेजेंट एज एक्स, और डीवी यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज वाई। पोजीशन इन इक्वेशन अपीयर्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन, एंड द अदर लेफ्ट हैंड साइड ऑन द रिग्रेशन इक्वेशन। तो फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आपको मैंने बता दिया, मैनिपुलेटेड और कंट्रोल बाय द रिसर्चर, represent the potential cause or predictor of an outcome, can be changed or varied to observe its effect on the dependent variable. Next, typically represent as x in equation or research studies. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ट्रीटमेंट टाइप, डोसेस, टेम्परेचर, और इंस्ट्रक्शनल मेथड में था, हमारे इंस्ट्रक्शन देने का जो मेथड है वो भी एक तरीके से क्या है? आईवी है। वहीं दूसरी तरफ इन अपोजिट हैंड पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड बाय द रिसर्चर, रिप्रेजेंट द आउटकम और रिस्पॉन्स दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द independent variable, the variable of interest that researcher aim to understand or predict, usually represented as y in equation or research studies. Example क्या है? टेस्ट स्कोर, रिएक्शन टाइम, ब्लड प्रेशर और सर्वे रिस्पॉन्स। तो ये हमारा था डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कुछ रिसर्च क्वेश्चंस रखे हैं अब आप लोगों के लिए। ठीक है, यही थोड़ा सा पहले नॉलेज चेक सा आ रहा है, पर ये सिर्फ आपको एक आउटलाइन देने के लिए है। पढ़ सकते हैं आप इसको। डू टोमेटोज ग्रो फास्टर अंडर फ्लोरोसेंट, इनाकैंडिसेंट और नेचुरल लाइट? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑन ब्लड शुगर लेवल? ऐसे कुछ रिसर्च क्वेश्चंस दिए हैं, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो ताकि आप इसमें चीज़ों को समझ पाओ। अब देखो रिसर्च क्वेश्चंस में दिए हैं बगल में, ठीक है, कि डू टोमेटोज ग्रो फास्टर अंडर फ्लोरोसेंट, इनाकैंडिसेंट और नेचुरल लाइट? तो इसमें इंडिपेंडेंट क्या हो गया कि टाइप ऑफ लाइट द टोमेटो प्लांट इज ग्रोन अंडर, or rate of growth of the tomato plant, that is the dependent variable. What is the effect of intermittent fasting on blood sugar level? तो presence और absence of intermittent fasting, और वहाँ दूसरी तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है ब्लड शुगर पे, हम ये देखेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं, टाइम रहा तो इसको फिर से डिस्कस करेंगे। अभी हमारी बात होती है नेक्स्ट जो थर्ड इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है एक्सटेनुअस या कंट्रोल वेरिएबल की, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं कि अब ये क्या होता है, या इसको रेलेवेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तीन नाम है, रेलेवेंट, एक्सटेनुअस और कंट्रोल वेरिएबल। रेलेवेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स को कहा जाता है जिसके इफेक्ट को हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे पढ़ने से रोकते हैं। एक रिसर्चर नहीं चाहता कि इसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़े, ठीक है। इन रियलिटी अगर हम देखें तो जितने भी रेलेवेंट वेरिएबल हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटर या रिसर्चर इसके इफेक्ट का कोई स्टडी नहीं करना चाहता, इसलिए इसे क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। इसी वजह से इसे कंट्रोल वेरिएबल भी कहा जाता है। कंट्रोल वेरिएबल बहुत ही इसके जो डिफरेंस है, ठीक है, कंट्रोल वेरिएबल और कंट्रोल्ड वेरिएबल, मतलब कि स्टूडेंट कंट्रोल्ड वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। इसके जो डिफरेंस है इसको हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों में ही बहुत ही कंफ्यूजिंग डेवलप हो जाती हैं। अ कंट्रोल वेरिएबल इज पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज हेल्ड कांस्टेंट ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। इट इज अ वेरिएबल दैट डज नॉट वेरी बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर, ठीक है। मतलब कि जो कंट्रोल वेरिएबल है एक प्रकार का पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे प्रयोग के दौरान स्थिर रखा जाता है। यह एक ऐसा ऐसा वेरिएबल है जो चेंज नहीं होता क्योंकि एक्सपेरिमेंटर द्वारा इसे कंट्रोल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग पे रिवॉर्ड के इफेक्ट को हम स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल रखना पड़ेगा, जैसे कि बच्चों की एज, उनका जेंडर, उनका नंबर, नेचर, ट्रायल्स, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आपको डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो मिक्स हो जाएगा। The control variables are variables that are held constant and controlled in order to minimize their influence on the dependent variable. Control variables are important in research because they allow researcher to isolate the effect of the independent variable on the dependent variable.
by minimizing the effect of extraneous variable that could also influence the dependent variable. For example, the same example, the sleep deprivation study, the researcher might control for the time of study that cognitive performance is measured to ensure that any changes in cognitive performance are not simply due to circadian rhythms. By holding the time of day constant across participants, the researcher can be more confident that any changes in cognitive performance are due to manipulation of the independent variable यानी कि sleep deprivation. ठीक है, भाई स्लीप डिप्राइवेशन का इफेक्ट वो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पे देखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो क्या करनी पड़ेंगी, कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी कि किसी और चेंज की वजह से तो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा. ठीक है, हमें टाइम ऑफ डे कांस्टेंट रखना पड़ेगा अक्रॉस सभी पार्टिसिपेंट का. तो रिसर्चर जो है मोर कॉन्फिडेंट होके जो भी रिजल्ट आएगा उसको अप्लाई कर पाएगा. ठीक है, फिर सेम एग्जांपल है दूसरा वाला एज पे. इन अ स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एज ऑन मेमोरी परफॉर्मेंस, द रिसर्चर माइट कंट्रोल फॉर वेरिएबल्स सच एज एजुकेशनल लेवल को कंट्रोल कर सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड हेल्थ स्टेटस, बिकॉज दीज वेरिएबल्स कुड ऑल्सो इन्फ्लुएंस मेमोरी परफॉर्मेंस, क्योंकि ये सभी वेरिएबल्स जो है हमारी मेमोरी परफॉर्मेंस को वो कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं. तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करके रखना पड़ेगा. By controlling for these variables, the researcher can be more confident that any changes in memory performance are due to the manipulation of the independent variable. तो एक रिसर्चर बहुत ही कॉन्फिडेंटली और वैलिड तरीके से कह पाएगा कि हाँ जो भी रिजल्ट आया है वो आईवी में चेंज मैनिपुलेशन होने की वजह से डीवी में आया है और किसी वेरिएबल का इसमें कोई भी रोल नहीं है. अब जैसे इसमें एक है कि कंट्रोल वेरिएबल क्या हो सकता है, जैसे डज राइट रेड लाइट अफेक्ट प्लांट ग्रोथ. तो रेड लाइट यानी कि लाइट का कलर जो है आईवी हो गया, प्लांट की जो हाइट है ग्रोथ है वो डीवी हो गया. कंट्रोल वेरिएबल हमें क्या रखना पड़ेगा कंट्रोल करके, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, डे और नाइट का टाइम, ये हमें कंट्रोल करके रखना पड़ेगा. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेलिवेंट वेरिएबल की. तो 3 टाइप्स के रेलिवेंट वेरिएबल्स होते हैं. पहला है सब्जेक्ट रेलिवेंट वेरिएबल. सब्जेक्ट रेलिवेंट वेरिएबल क्या होता है, जो सब्जेक्ट की पर्सनल एट्रीब्यूट से रिलेटेड होता है, जैसे उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी आईक्यू, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, ये सब क्या है, सब्जेक्ट रेलिवेंट वेरिएबल हैं. सब्जेक्ट रेलिवेंट जो वेरिएबल हैं उसमें से कुछ जो वेरिएबल्स हैं उन्हें टाइप ई की कैटेगरी में रखते हैं और कुछ को टाइप एस की कैटेगरी में रखते हैं. फिर है हमारा नेक्स्ट सिचुएशनल रेलिवेंट वेरिएबल. सिचुएशनल रेलिवेंट वेरिएबल से क्या रिलेटेड है, मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट से, हमारी सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, नॉइज़ है, लाइट है, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं ये सिचुएशनल या इन्वायरमेंटल वेरिएबल कहलाते हैं. इसके अलावा एपरेटस, टास्क का जो नेचर है ये भी क्या होता है, इसमें आ जाता है. फिर है सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल. सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल से तात्पर्य हमारा किन वेरिएबल से होता है, जो एक्सपेरिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में एक ही सब्जेक्ट के या एक ही ग्रुप की जांच करने से उत्पन्न होता है. ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में या रिसर्च की कंडीशन के बाद दूसरी स्टेज आती हैं, तीसरी आती हैं, चौथी स्टेज आती है, हम सब में एक ही तरह के पार्टिसिपेंट यूज़ करने लगते हैं, तो क्या होता है, या तो प्रैक्टिस इफेक्ट डेवलप हो जाएगा या फटीग इफेक्ट डेवलप हो जाएगा. तो इससे भी हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल करके रखना पड़ता है. In summary, independent variable, dependent variable and control variables are important component of research design. ठीक है, अभी हम आगे रिसर्च डिजाइन भी जानेंगे पर अभी पेयर वेरिएबल समझ रहे हैं. Because they allow researcher to investigate relationships, test hypothesis and make prediction about behavior. ठीक है, क्यों हमें ये ज़रूरी है, ताकि हम इन्वेस्टिगेट करें रिलेशनशिप को, हाइपोथेसिस को टेस्ट करें और प्रिडिक्शन कर सकें, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकें. बाय मैनिपुलेटिंग एंड मेजरिंग दीज वेरिएबल्स रिसर्चर कैन गेन इंसाइट उससे मिलती है इनटू द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर, कि कौन से फैक्टर क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. एंड डेवलप इंटरवेंशंस टू इम्प्रूव हेल्थ, और हम इंटरवेंशन डेवलप कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली टू इम्प्रूव हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. अभी हमारे सिर्फ 3 तरह के वेरिएबल्स कंप्लीट हुए हैं. अब हम बात करते हैं और भी टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में.
So in addition to independent, dependent and control variable, there are several other types of variables that are important in research. These include active, attribute, qualitative, quantitative, moderating, mediating and confounding variables and latent variables. ठीक है, अभी हम बात करेंगे इन सब चीज़ों की कि होते क्या हैं। वैसे तो बेसिकली आपको कई अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा वेरिएबल्स की कैटेगरीज में भी, पर आपको उसकी मतलब को समझना पड़ेगा। विच इज़ वेरिएबल्स को बेसिकली कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकली वेरिएबल में डिवाइड किया गया है, या वेरिएबल्स को क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिवली डिवाइड वो किया गया है, पार्ट किए गए हैं, इसके कैटेगराइज किया गया है। और जो हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल है, इसमें हमारे नॉमिनल, ऑर्डिनल आते हैं, और न्यूमेरिकल यानी कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस आ जाते हैं। पर इसके अलावा भी इसको दूसरे ढंग से भी मैं बताऊंगी कि इसमें पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। अभी जो हमारे एक्टिव वेरिएबल, एट्रीब्यूट वेरिएबल, उसकी बात हम कर लेते हैं। मैनिपुलेशन करने की कैपेबिलिटी की बेस पे वेरिएबल्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक्टिव और एट्रीब्यूट में। प्रयोग या हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, उसके ड्यूरेशन में जिन हम वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन कर पाते हैं, जिन वेरिएबल्स में मैनिपुलेशन पॉसिबल है, उससे हम क्या कहेंगे, एक्टिव वेरिएबल। एक्टिव है ना, इसलिए मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। तो एनी वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज एन एक्टिव वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन द्वारा एक्सपेरिमेंटर्स में इंस्ट्रक्शन द्वारा सब्जेक्ट की एक ग्रुप में एंजाइटी अगर हम डेवलप कर पा रहे हैं और दूसरे ग्रुप में किसी प्रकार की एंजाइटी हम डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पे एंजाइटी एक्टिव वेरिएबल है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, जैसे कि हम बच्चों देखना चाहते हैं ना, रिवॉर्ड का लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एक ग्रुप को हम रिवॉर्ड दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ रिवॉर्ड क्या है, एक एक्टिव वेरिएबल है। एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या है, वैसे वेरिएबल्स जिसमें मैनिपुलेशन किया जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, वेरिएबल्स दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड आर एट्रीब्यूटेड वेरिएबल। जिसमें भी हम मैनिपुलेशन नहीं कर पा रहे, दैट इज द एट्रीब्यूटेड वेरिएबल। ठीक है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसका जो स्टेटस होगा वो तो वही रहेगा, हम मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। आपका एप्टीट्यूड जो है वही रहेगा, हम उस पर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एक्टिव और एट्रीब्यूटेड वेरिएबल। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, जिसको अभी हम लोगों ने क्या बोला, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल वेरिएबल। इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, पर आपको जस्ट समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो डी एमेटो के अनुसार साइकोलॉजिकल रिसर्च में जो वेरिएबल्स हैं उनको दो टाइप से, ब्रॉडली दो टाइप से हमने बांटा है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में। जो हमारा क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं, उन सभी चरों में ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनको हम मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर्स में ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं हम। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को क्या हम कर रहे हैं, नंबर्स में या मैग्नीट्यूड में ऑर्डर नहीं कर सकते। जैसे नॉमिनल है, नॉमिनल में क्या आ रहा है, कैटेगरीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड अनऑर्डर्ड। जैसे कि इंसान का जेंडर, मेल फीमेल, ब्लड ग्रुप, इसको हम नंबर्स में नहीं कर सकते, जो है सो है। ऑर्डिनल में क्या, कैटेगरीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड ऑर्डर्ड। डिजीज स्टेज माइल्ड, मॉडरेट, रेट, सीवियर। ठीक है, ऑर्डर जो है सो है। और फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, जैसे हमारा रेस आ जाएगा, रिलीजन आ जाएगा, प्रोफेशन आगे आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी आ जाएगा। वहीं पे जो हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, उसमें क्या होता है कि ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिन्हें मैग्नीट्यूड के रूप में हम अरेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें जो कैटेगरीज होंगी उनके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा। जो हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर कंपोज्ड ऑफ कैटेगरीज दैट कैन नॉट बी ऑर्डर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड। उसमें मैग्नीट्यूड नहीं कर सकते, उसको उसमें मैग्नीट्यूड में ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, पर क्वांटिटेटिव वेरिएबल इसके अपोजिट है। इसमें क्या होगा कि एनी वेरिएबल दैट कैन बी ऑर्डर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड इज अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। जिसको हम ऑर्डर कर सकते हैं वो क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। जैसे कि हमारा एज, एज को हम ऑर्डर कर सकते हैं, भाई 1 से 2 साल के बच्चे, 2 से 3 साल के बच्चे, 3 से 4 साल के बच्चे। आईक्यू, आईक्यू को भी हमें पता है, बिलो 40, अबव 50 है, 80 से 100 वाले, 110 से 120 वाले। ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर कर सकते हैं। फिर अब हमारी इसी में जो आता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल में, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल से तात्पर्य हमारा उन वेरिएबल से होता है जिन्हें हम छोटी छोटी कैटेगरीज में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे रिएक्शन टाइम है, ठीक है, हम सेकेंड, मिनट्स, ठीक है, फिर हॉवर्स,
घंटे को फिर दिन में, दिन को फिर मंथ में, मंथ को फिर साल में, ऐसे मेज़र कर सकते हैं रिएक्शन टाइम को। एज है, एज को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। सब क्या है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल हैं। छोटी-छोटी उसमें हम मेज़र कर सकते हैं। सेकंड, मिलीसेकंड, ठीक है? इसमें भी माप सकते हैं। एज को भी ये साल, महीना, हफ्ता, दिन, ठीक है? इसमें कर सकते हैं। और टाइम को भी जैसे मैंने बताया घंटा, मिनट, सेकंड में मेज़र कर सकते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसमें हम छोटी-छोटी मात्राओं में मापना संभव नहीं हो पाता। इसमें एक तरीके का गैप होता है। ठीक है? So as a general rule in psychology, discrete variables are variables whose value are obtained by counting. ठीक है? जैसे कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं? आप बताओगे 5-6, ये तो नहीं कहोगे ना 5.5 6.5। मकान में कमरों की संख्या कितनी है? ठीक है? तो ये सब क्या है, हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल है जिसको हम काउंटिंग करके बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है, quantitative discrete variables are variables for which the values it can take are countable and have a finite number of possibilities. जैसे कि number of children per family, number of students in a class, number of citizens of a country. On the other hand, quantitative continuous variables are variables for which the values are not countable and have an infinite number of possibilities, जैसे age, weight and gender, height, sorry. फिर है नेक्स्ट आता है मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। What is moderating variables? A moderating variables is a variable that affects the relationship between the independent variable and the dependent variable, जो affect करते हैं दोनों के relationship को। In other words, a moderating variable changes the strength or direction of the relationship between IV and DV. इन दोनों की ही जो strength है और direction है उसके relationship को change कर देता है। For example, in a study investigating the effect of exercise on weight loss, age could be moderating variable हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर हम देखना चाह रहे हैं क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का वेट लॉस पे, तो एज कुड बी द मॉडरेटिंग वेरिएबल, क्योंकि ये उसकी रिलेशनशिप को, आईवीडीबी के रिलेशनशिप को, उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर देगा। एज कुड अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज एंड वेट लॉस सच दैट द रिलेशनशिप माइट बी स्ट्रॉन्गर फॉर younger adults than for older adults. In this case, age would be a moderating variable because it modifies the relationship between the IV variable, IV यानी कि एक्सरसाइज है, और DV यानी कि वेट लॉस। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या होता है, अभी छोटे छोटे बता रही हूँ, इसको और डिटेल में बताऊंगी। तो मीडिएटिंग वेरिएबल क्या है? मीडिएटिंग वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द IV एंड DV, जो इसके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करें। इन अदर वर्ड्स, अ मीडिएटिंग वेरिएबल प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द अंडरलाइंग मैकेनिज्म और प्रोसेस। ठीक है, इंसाइट दे रहा है अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रहा है, दैट लिंक द IV एंड DV। फॉर एग्जांपल, इन अ स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इनकम, क्या इफेक्ट पड़ रहा है एजुकेशन का इनकम पे, तो जॉब स्किल्स कुड बी अ मीडिएटिंग वेरिएबल। Job skills might explain how education leads to higher income because people with more education may acquire better job skills and be more competitive in the job market। ना ये होता ही क्या है कि जिसके पास जॉब स्किल्स अच्छी होती हैं वो उनको ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। इन दिस केस जॉब स्किल्स वुड बी अ मीडिएटिंग वेरिएबल बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द IV यानी कि एजुकेशन के बीच में और DV यानी कि इनकम के बीच में। अब मीडिएटिंग वेरिएबल यानी कि मीडिएटर एक्सप्लेन द प्रोसेस थ्रू विच टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, while a moderating variable यानी कि moderator affects the strength and direction of that relationship. फॉर एग्जाम्पल, स्लीप क्वालिटी यानी कि IV कैन अफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट यानी कि एक DV है। थ्रू द मीडिएटर ऑफ अलर्टनेस इन अ मीडिएशन रिलेशनशिप यू कैन ड्रॉ एन एरो फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू अ मीडिएटर देन फ्रॉम द मीडिएटर टू द डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट, अ मॉडरेटर इज समथिंग दैट acts upon the relationship between two variables that changes its direction or strength. For example, mental health status may moderate the relationship between sleep quality and academic achievement. The relationship might be stronger for people without diagnosed mental health condition than for people with them. अब इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज मीडिएटर, व्हाट इज मॉडरेटर। A mediator is a way in which an independent variable impacts a dependent variable. It's a part of causal pathway of an effect.
and it tells you how or why an effect takes place. If something is a mediator, तो क्या होगा? It caused by the IV. It influences the DV when it's taken into account the statistical correlation between the independent and dependent variable is higher than when it is not considered. Mediation analysis is a way of statistically testing whether a variable is a mediator using linear regression analysis और ANOVA. इन दोनों की वजह से हम mediation analysis करके देख सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं. आप इसमें भी दो तरह के हैं mediation, full और partial mediation. यानी कि full mediation में क्या होगा? A mediator fully explains the relationship between the IV and DV. Without the mediator in the model, there is no relationship. On the other hand, the partial mediation, there is still a statistical relationship between the IV and DV. Even when the mediator is taken out of model, the mediator only partially explain the relationship. In a study on socioeconomic status, the reading ability in children, you hypothesize the parental education level is a mediator. This means that socioeconomic status affects reading ability mainly through its influence on parental education level. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं आगे कि जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर यूज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन फॉर दिस स्टडी. आफ्टर कलेक्टिंग डेटा ऑन ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स, यू परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू चेक वेदर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. क्या क्या चेक करने के लिए हम कर सकते हैं? ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस प्रिडिक्ट्स पेरेंटल एजुकेशन लेवल. उनके लेवल को हम देख सकते हैं. पेरेंटल एजुकेशन लेवल, पेरेंटल एजुकेशन लेवल्स प्रिडिक्ट्स चाइल्ड रीडिंग एबिलिटी. ठीक है. The correlation between socioeconomic status and child reading ability is greater होगी when parental education levels are taken into account in your model. अब यहाँ mediator की बात होगी, moderator की बात करते हैं. What is moderator? A moderator influence the level, direction or presence of a relationship between variables. It shows you for whom, when or under what circumstances a relationship will hold. Moderator usually help you judge the external validity of your study by identifying the limitations of when the relationship between variables holds. For example, while social media use can predict levels of loneliness, this relationship may be stronger for adolescents than for older adults. Age is a moderator here. Moderator can be क्या क्या हो सकता है? Categorical variables such as ethnicity, race, religion, favorite color, health status, stimulus type. Quantitative variable यहाँ पे क्या हो सकता है? Such as age, weight, height, income और visual stimulus size. ठीक है. Moderator के अंदर की बात कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, इन स्टडी ऑन वर्क एक्सपीरियंस एंड सैलरी, यू हाइपोथेसाइज. क्या आप कर सकते हो? ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस प्रिडिक्ट सैलरी व्हेन कंट्रोलिंग फॉर रेलिवेंट वेरिएबल. और वहीं दूसरी ओर जेंडर आइडेंटिटी मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एक्सपीरियंस एंड सैलरी. तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन दैट द रिलेशनशिप बिटवीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी वुड डिफर between man and women and those who do not identify as man and woman. To test this, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? Statistically you perform multiple regression analysis. ये आप सीखेंगे, आप लास्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें आप जान पाओगे कि ये क्या होता है रिग्रेशन. For the data on work experience and salary with gender identity added in the model. ठीक है. फिर आप कंपेयर कर पाओगे स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को ऑफ द मॉडल विद एंड विदाउट जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूडेड टू डिटरमाइन वेदर इट मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एक्सपीरियंस एंड सैलरी. आई और डीवी के बीच में मॉडरेटर है कि नहीं है. नेक्स्ट है कंफाउंडिंग वेरिएबल. अ कंफाउंडिंग वेरिएबल इज अ वेरिएबल that influence both the IV and DV, making it difficult to determine the true relationship between the two variables. Confounding variables are a major concern in research because they can lead to inaccurate or misleading result. Basically जैसे हम control variable के को वो करके रखते हैं ना control, वैसी confounding variable है. For example, in a study investigating the effect of caffeine on cognitive performance, the time of day could be a confounding variable. ठीक है.
If participants consume caffeine in the morning, they may perform better on cognitive tasks than if they consume caffeine in the afternoon, simply because they are more alert in the morning. In this case, time of day would be a confounding variable because it influences both the independent यानी caffeine and dependent यानी कि कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो किस टाइम वो ले रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि मॉर्निंग में कहते हैं हम ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और नून में हमारी अलर्टनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। देन द लेटेंट वेरिएबल, अ लेटेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ना ही मेजर कर सकते हैं, बट इज इन्फर्ड फ्रॉम अदर वेरिएबल्स। लेटेंट वेरिएबल्स आर ऑफन यूज्ड इन रिसर्च when there is no direct way to measure a particular construct or trait। जैसे कि हमारा डिप्रेशन का क्योंकि हो सकता है, फटीग, इंसोम्निया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सुसाइडल थॉट्स, ये सभी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in a study investigating the effect of personality on job performance, conscientiousness could be a latent variable. So conscientiousness is a trait that cannot be directly observed or measured, but it can be inferred from other behaviors and characteristics such as being organized, responsible and reliable। इसके थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। In this case, conscientiousness would be a latent variable because it cannot be directly measured, but it is inferred from other variables। फिर है नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक वेरिएबल, आर कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ सब्जेक्ट दैट आर कलेक्टेड टू 5 डिस्क्राइब द सैंपल। मतलब they are also called sample characteristics। It means these variables describe study sample and determined if samples are representative of the population of interest। Although demographic variable cannot be manipulated, researchers can explain relationships between demographic variables and dependent variables। Some common demographic variables यानी कि 5 describe the sample यानी कि age, gender, occupation, marital status और income। अब जैसे इसमें मैंने यहाँ पे एक और दिया है डिकोटोमिक वेरिएबल, आप किसको कह सकते हो, जो जेंडर है, ठीक है, टाइप और प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, फिर पर्सन जिस मेल फीमेल से प्रेग्नेंट है कि नॉन प्रेग्नेंट है, सिंगल है कि मैरिड हैं, अलाइव है, डेड है, ठीक है, HIV पॉजिटिव है। मतलब जिकोटॉमस दो तरीके से, दो छोर हैं इसके। ट्राइकोटॉमस जिसमें 3 होंगे, जैसे कलर भी हो सकता है, रेसिडेंस हो सकता है, अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल, ठीक है। मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं जैसे ब्लड ग्रुप के, ठीक है, ये भी कैटेगरीज हैं। सो एक्टिव, एट्रीब्यूट, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, moderating variables, mediating variables, confounding variables and latent variables are all important types of variables in research। हमें सबके बारे में जानना है बच्चों। So by understanding how these variables operate and interact with other variables in a study, researcher can design more robust and accurate studies and synopses that provide insight into the factor that influence human behavior। ठीक है, at the end of the day, we can say that research variables play a critical role in the research process by carefully identifying and defining the IV, DV, and control variables in a study. Researchers can design experiments that allow them to test hypotheses, draw meaningful conclusion about the relationship between variables। अब आपने देखा ना, IV, DV और कंट्रोल वेरिएबल के अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उनके रिलेशनशिप को हम अच्छे से समझ पाएंगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर पाएंगे और मीनिंगफुल कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर पाएंगे। मोरओवर, by recognizing the presence of moderating variables, mediating variables, confounding variables, and latent variables, researcher can refine their studies and account for factors that may influence the result। जो ये भी वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा अच्छे से रिफाइन वे में अपने रिजल्ट को क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे कहाँ पे किस वजह से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है या कौन सा पार्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है। ओवरऑल, अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च वेरिएबल इज एसेंशियल फॉर कंडक्टिंग हाई क्वालिटी रिसर्च। भाई आप काम तो वैसे भी कर सकते हो इन 3 वेरिएबल्स को जानने के बाद ही, लेकिन अगर हाई क्वालिटी रिसर्च चाहिए आपको, तो आपको इन सबको जानना पड़ेगा, क्योंकि दैट प्रोड्यूस रिलायबल एंड वैलिड रिजल्ट। थैंक यू।